नमस्कार साथियों, मेरे यानी ओंकार सिंह विवेक के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अक्सर इस चैनल पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, मैं शुक्रगुजार भी हूं आपका कि अक्सर अपनी गज़लें या जो अच्छे साहित्यकार हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, उनकी किताबों की समीक्षा अक्सर इस पर अपलोड करता हूं। आप लोगों को दूसरे लोगों के अच्छे साहित्य से भी रूबरू कराता हूँ। मेरा इसके पीछे यही मकसद होता है कि आप प्रेरणा लें और उन किताबों में को पढ़ने में दिलचस्पी पैदा हो आप लोगों की, क्योंकि अच्छे साहित्य से, अच्छी किताबों से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। तो इस सिलसिले में आज मैंने एक बहुत मुरादाबाद के मशहूर वरिष्ठ साहित्यकार उदय जी की एक कृति है जो आई, उनका गजल संग्रह पहला, जिसका नाम है बुनियादों का कर्ज। ये प्रति मेरे सामने है, बुनियादों का कर्ज। बहुत अच्छी लगी इसमें कुछ रचनाएं मुझे, तो आज उनकी पुस्तक की समीक्षा लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि पहले भी मैं अक्सर वीडियो जो अपने अपलोड किए उनमें अर्ज करता रहा हूँ कि गजल में मूलतः, चूंकि मैं भी गजलकार हूँ, तो गजल जो शाब्दिक अर्थ होता है, औरतों से गुफ्तगू करना, लब रुखसार की बातें करना, मूल रूप से उस वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए यही सब मफहूम की अक्कासी गजल में हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ एक तवील सफर गजल ने तय किया है और अब गजल में तमाम जदीद बातें जो इस वक्त आदमी दो चार हो रहा है, जिन चीजों से वो उनको बहुत खूबसूरती के साथ पिरोकर गजल में पेश किया जा रहा है। तो रिवायती गजल से हटके काफी जदीद गजलें हो रही हैं। मैंने आदरणीय यूपी सक्सेना, जो जिनका साहित्यिक नाम उदय है, उनकी इस कृति में भी यही पाया कि उन्होंने कहीं कहीं हल्का सा आभास रिवायती शेर हैं, रिवायती गजल का हुआ है, वरना ज्यादातर जदीद मफहूम उनकी गजलों में है जो मुझे बेहद पसंद आए। वो मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे उदय जी की जो गजलें हैं वो भी बिल्कुल जदीदियत का ही आईनादार हैं। साहित्यकार की किताब का जहां तक बात है, उसके प्रकाशन का जहां तक बात है, ये मुझे भी अनुभव है, क्योंकि मेरा भी एक गजल संग्रह, मैंने पहले शायद उसकी समीक्षा भी पोस्ट की थी, दर्द का एहसास के नाम से मेरा पहला गजल संग्रह आ चुका था 2021 में। तो गजलकार को, किसी साहित्यकार को, किसी रचनाकार को अपनी किताब के छपने पर इतनी ही खुशी होती है जैसे कि किसी घर में किसी बच्चे के पैदा होने पर खुशी होती है। तो मैं आदरणीय सक्सेना जी की खुशी को समझ सकता हूँ। जब उनका ये गजल संकलन आया होगा बुनियादों का कर्ज, तो उन्हें किस तरह की खुशी हासिल हुई होगी। ये बहुत बड़ी बात होती है, एक साधना होती है किताब का छपना साहित्यकार के लिए, और उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत और सहयोग होता है। परिवार का समय काटकर अपने दायित्वों को, दूसरे पारिवारिक दायित्वों को, सामाजिक दायित्वों को कम करके एकाध मास में जाके चिंतन मनन करके रचनाकार पुस्तक का सृजन करता है। तो उसमें खास तौर से परिवार का समर्पण, परिवार का त्याग, परिवार का सहयोग भी बहुत जरूरी होता है। तो अपनी इस किताब की शुरुआत करते हुए बुनियादों का कर्ज की, जब मैंने उसकी प्रस्तावना और उदय जी की बात जो उन्होंने शुरू की है किताब में, तो वहां से शुरुआत में मैंने देखा कि सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार का शुक्रिया अदा किया है कि मुझे उन्होंने सहयोग दिया, और ये बहुत बड़ी बात है। परिवार का बहुत बड़ा समर्पण और सहयोग होता है। कोई आदमी दूसरे पक्ष में अगर कुछ करने की कोशिश करता है घर से, तो शुरुआत में किताब में उदय जी ने अपनी बात कहते हुए अपने परिवार को समर्पित किए हैं। दो पंक्तियां, दोहों के माध्यम से उन्होंने अपने दोनों बेटों, अपनी बेटी और पत्नी का धन्यवाद अदा किया है। देखिए बुनियादों का कर्ज की अपनी बात कहते हुए उदय जी क्या कहते हैं कि रोहित और विवेक से दो बाजू हैं साथ, रोहित और विवेक से, रोहित और विवेक उनके पुत्र हैं दो बाजू हैं साथ, शिल्पी मेरी नाक है, रजनी मेरी नाथ। शिल्पी उनकी बेटी का नाम है, रजनी उनकी पत्नी का। तो परिवार का कितना आभार प्रकट किया है।
ये सहृदता, विनम्रता, सदाशिता दिखाती है रचनाकार की। और पुस्तक का प्रारंभ परंपरा के मुताबिक उन्होंने माँ सरस्वती की वंदना, आराधना के पश्चात शुरू किया है। वंदना करते हुए उदय जी ने माँ की वंदना करते हुए 2 पंक्तियां है, मैं उनकी वंदना से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि माँ मुझको मान दीजिए, चरणों में स्थान दीजिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने किताब की शुरुआत की है, जो बहुत ही पावन काम है, पुण्य काम है। तो लिहाजा हमें माँ सरस्वती की स्तुति करना हमारा दायित्व होता है। मैंने इस किताब को शुरू से आखिर तक पढ़ा। कुछ अशार ने मुझे उनके और उनकी फिक्र ने बहुत मुतासिर किया, बहुत प्रभावित किया। तो मैं उनके कुछ अशार इस पुस्तक से जरूर आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, जिससे कि आप भी उस गजलकार की पारखी नज़र के कायल हों और समझें और उस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित हों। तो इसमें बहुत गज़लें हैं। 112 पृष्ठ की ये पुस्तक है, लेकिन बीच बीच में से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने उनके परिचय के लिए प्रस्तुत करूंगा। आप जान पाएंगे कि उनकी जो सलाहियतें हैं वो कहाँ तक जाती हैं चिंतन में। एक है शामियाने, एक गजल की रदीफ है। शामियाने शब्द को, किसी एक शब्द को लक्ष्य करके है शामियाने रदीफ है गजल की, उसको कैसे निभाया है बहुत खूबसूरती के साथ। उनके इस गजल का एक मतले का खास तौर से मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि एकता के गीत हर पल गा रहे हैं शामियाने, एकता के गीत हर पल गा रहे हैं शामियाने, दिल की बातों को जुबां तक ला रहे हैं शामियाने, दिल की बातों को जुबां तक ला रहे हैं शामियाने। शामियाने को निबाह करना रचना में सिर्फ शामियाने के जरिए तमाम सारी बातें कह देना, ये कवि और गजलकार के हुनर को दर्शाता है। शामियाने से सिर्फ शामियाना कह देने भरते, देखिए शामियाने किस किस चीज का प्रतिनिधित्व हमारे कर देते हैं। गम और खुशी में शामियाने शरीक होते हैं आदमी की, और कहाँ कैसे शामियाने लगे हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ शामियाने लगे और उधर से गुजरने से ही आदमी आश्वस्त हो जाता है कि ये किस प्रकार के आयोजन में ये शामियाने लगे हैं। तो ये सब बातें, ये मतलब बहुत खूबी के साथ कह रहा है कि एकता के गीत हर पल गा रहे हैं शामियाने। शामियानों के नीचे ही बैठ के सभी संप्रदाय और धर्म के लोग जो भी रस्म और जो कार्य कर रहे होते हैं, एकता के गीत हर पल गा रहे हैं शामियाने, दिल की बातों को जुबां तक ला रहे हैं शामियाने। शामियानों उनसे ही सारी बात अदा हो जाती है। तो ये मतलब मुझे उनकी एक गजल का बहुत पसंद आया, और एक उनके एहसास को आपको पता चलेगा। देखिए एक गजल का मैं शेर उठाता हूँ, आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सबको हो एहसास मीठे दर्द का, सबको हो एहसास मीठे दर्द का, गीत तुम जब भी पढ़ो श्रृंगार के, गीत तुम जब भी पढ़ो श्रृंगार के। श्रृंगार में या किसी भी चीज में आदमी कुछ कह रहा है तो उस एहसास को दूसरे श्रोता या पाठक के दिल को छूना चाहिए। ये कवि ने किस खूबसूरती से इन 2 पंक्तियों में कहा है कि सबको हो एहसास मीठे दर्द का, गीत तुम जब भी पढ़ो श्रृंगार के। और फिर एक किसी गजल से मैंने एक शेर उठाया उनकी, बहुत आशावादी बात इसमें बहुत छोटी बहर में बड़ी खूबी के साथ कह दी कि आंधियों की उम्र छोटी फिर जलेंगे दीप सारे, आंधियों की उम्र छोटी फिर जलेंगे दीप सारे। देखिए कितनी आशा का संचार ये 2 पंक्तियां उदय जी की करती हैं। कविता या शायरी का मकसद ही ये है कि लोगों को दिलों को छुए और कुछ सृजनात्मक, कुछ उसका चिंतन प्रेरित हो और आदमी प्रेरणा ले और हतोत्साहित ना हो। यह तभी कवि या लेखक गजलकार का चिंतन सार्थक हो जाता है। एक गजल बहुत छोटी बहर में बहुत आसानी से आम जुबान में बड़ी सफाई से कही गई है। देखिए उसको मैं लगातार आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसके 3-4 अशार पेश करता हूँ कि हूँ कुबेर या हूँ घसियारे, हूँ कुबेर या हूँ घसियारे, खाली हाथ गए हैं सारे, खाली हाथ गए हैं सारे। देखिए कितना आध्यात्मिक, कितना दर्शन इन पंक्तियों में छुपा है।
चिंतन को हमें प्रेरित करता है, माया मोह से दूर करने के लिए ये मतलब प्रेरित करता है उनकी गजल का कि हों कुबेर या हों घसियारे, खाली हाथ गए हैं सारे, और सफर पांव में बंधा हुआ है, सफर पांव में बंधा हुआ है, सब परदेसी सब बंजारे, सब परदेसी सब बंजारे। और आज समझ आया है हमको, आज समझ आया है हमको, हमसे कितनी दूर किनारे, हमसे कितनी दूर किनारे, और आपाधापी मची हुई है, हुए स्वार्थी आंख के तारे, हुए स्वार्थी आंख के तारे। यश वैभव सब घर छूट गया सब, यश वैभव घर छूट गया सब, वृद्ध आश्रम हुए सहारे, वृद्ध आश्रम हुए सहारे। और इंतजार में है उस पल के, इंतजार में है उस पल के, जो भवसागर पार उतारे, जो भवसागर पार उतारे। कितना गहन चिंतन है कवि का, ये इन पंक्तियों से आप अंदाज लगा सकते हैं। और व्यवस्था के प्रति आक्रोश की दो पंक्तियां मुझे उनकी गजल में बहुत अच्छी लगी। व्यवस्था में जो तमाम विषमताएं, विसंगतियां और अस्वस्थ चलन प्रचलित है, देखिए पंक्तियां बड़ी सीधे सीधे बात कह रही हैं और इशारा भी है इसमें कि टेबल से टेबल जाने की, टेबल से टेबल जाने की, फाइल मांगे आज ढुलाई, फाइल मांगे आज ढुलाई। इसमें ढुलाई शब्द ने सब कुछ बात कह दी। तो इससे हमें कवि की जो सार्थक चिंतन है, प्रेरणा देता हुआ चिंतन है, उसकी गहराई का हमें पता चलता है। एक और गजल के कुछ शेर में उनके प्रस्तुत कर रहा हूं, आप गहराई समझेंगे इनकी कि भर जाएंगे रीते प्याले, भर जाएंगे रीते प्याले, अच्छे दिन हैं आने वाले। गरज ये कि तमाम विसंगतियां, विरोधाभास और अशांति, कुप्रबंध के होते हुए भी कवि और गजलकार ने आस नहीं छोड़ी है। ये बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह का चिंतन अगर साहित्य समाज का दर्पण है तो साहित्य समाज को क्या देना है, क्या होना चाहिए समाज को, ये भी वो बताता है। कोई समस्या अगर साहित्यकार उठाता है तो साथ में उसका समाधान भी प्रस्तुत करता है, वही एक सफल रचनाकार होता है। ये पंक्तियां और देखें इस गजल की उनकी कि वन में चलो छोड़कर आए, जो अब तक हैं विषधर पाले, जो अब तक हैं विषधर पाले। वन में चलो छोड़कर आए, जो अब तक हैं विषधर पाले, और धारा में है कहीं रुकावट, धारा में है कहीं रुकावट, आज उफानों पर है नाले, आज उफानों पर है नाले। देखिए प्रतीकों के माध्यम से चिंतन को प्रेरित करती हुई कितनी बड़ी बात साहित्यकार ने यहाँ कही है। और मंजर देख रही हैं आंखें, मंजर देख रही हैं आंखें, पड़े जुबानों पर हैं ताले, पड़े जुबानों पर हैं ताले। और उन्हें सबक सिखलाना होगा, उन्हें सबक सिखलाना होगा, जो जबरन है लंगर डाले, जो जबरन है लंगर डाले। भर जाएंगे रीते प्याले, अच्छे दिन हैं आने वाले, उन्हें सबक सिखलाना होगा, जो जबरन है लंगर डाले, जो जबरन है लंगर डाले। तो ये कुछ अच्छे अशार चुनकर मैंने बुनियादों का कर्ज पुस्तक, जिसकी समीक्षा मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की, उदय जी की, उससे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। निसंदेह बहुत पठनीय और संगणीय पुस्तक है। आदरणीय यूपी सक्सेना, जिनका साहित्यिक नाम उदय है, उनकी ये। और जहां तक समीक्षा में जैसे बहुत सी बातें होती हैं, जहां तक छंद या शिल्प की बात है, उस्ताद लोग निश्चित रूप से इसमें उस दृष्टि से कुछ कमियां निकाल लेंगे और इसमें मिल जाएंगे निश्चित तौर पर। और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि सीखना और सिखाना एक सतत जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जहां तक भाव और संवेदना के स्तर की बात है, आदरणीय उदय जी की गजलें दिल को छूती हैं और उम्मीद है निकट भविष्य में उनकी और भी बेहतर कृतियां, गजल और भी अच्छी गजलें हमें पढ़ने को मिलेंगी। और मेरी यही दुआ है कि आदरणीय उदय जी दीर्घायु हों और इसी तरह
अपने सृजन के द्वारा समाज को दिशा देते रहे और अच्छा अच्छा सृजन उनका और भविष्य में हमें देखने को मिले। और आप सबसे मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि आप बुनियादों का कर्ज उनसे राबिता करके मंगा भी सकते हैं आदरणीय सक्सेना जी से, और उनकी इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें। और अंत में आप लोगों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं इसी तरह के और वीडियो अपलोड करता रहूं और आप लोग उनसे लाभान्वित होते रहें। और साथ में कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसा भी प्रतिक्रिया मुझे दें कि और किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं गजल को लेकर, कविता को लेकर, मैं उसी तरह के कोशिश करूंगा कि आप लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरूं। नमस्कार, धन्यवाद।